अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बलानी। आज एक नए पांगे ग्रो के एपिसोड के साथ और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं माशाल्लाह कोई तारुफ की मोहताज नहीं है और मेमन कम्युनिटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फ़र्स्ट टाइम हम वुमेन इन पावर पे इस प्रोग्राम में बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है तानिया रोगाटिया जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मेमन जमात से और मेमन लीडरशिप फोरम की लेडीज़ विंग से भी इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और फ्लावर आर्ट में भी काम करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तानिया साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई पांके प्रो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया। तानिया रोगाटा साहब, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि आपका हस्बैंड, बच्चे जो भी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, फिर आगे बात करते हैं आपसे। मेरे हस्बैंड फ़हीम रोगाटिया साहब एंड मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटा एक बेटी है और मेरा अपना खुद का पर्सनल बिज़नेस है ये, और इस बिज़नेस में मैं 24 इयर्स से हूँ और मेरे हस्बैंड का अपना कार शोरूम का काम है। और हमारी फैमिली में मतलब जैसे इन 2020 में मेरा इरादा हुआ था कि मैंने अपनी फ़ील्ड में दोबारा से कम बैक करना है, क्योंकि शादी हो गई थी, बच्चे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था, बट ऑन एंड ऑफ मैं अपना काम करती रहती थी इन स्टार्ट। अब 2020 में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको पता है कि फिर आप सारे काम वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि फिर वो टेंशन्स नहीं होती, इशूज़ नहीं होते। तो 2020 में मैंने सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होकर अपने काम को दोबारा से फ़ोकस किया, स्टार्टअप किया और माशाल्लाह ये है कि 2-2.5 सालों में मैंने काफ़ी अच्छा अपना बिज़नेस भी रन किया, प्लस मेरी अपनी अप्रोच, मेरा पीआर सर्कल वगैरह बहुत अच्छा किया। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगे, मेमन कम्युनिटी में इतना रुझान नहीं है, हमारी फीमेल्स को, जो हमारी बहनें वो काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं या डरती हैं। हालांकि जो सिनेरियो अभी चल रहा है कोविड और कोविड के बाद जो महंगाई हो गई है, उसमें ख़वातीन अगर अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें तो उस बारे में आप क्या कहती हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि अभी भी स्टिल हमारी ख़वातीन को उतनी अप्रोच नहीं दी जाती जितना हम मेल्स को देते हैं। और देखा जाए तो कोविड से रिलेटेड जब 2020 में कोविड का एकदम अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने जो नोट किया वो ये नोट किया, क्योंकि देखें आप भी जानते हैं, आप भी एज अ मेल उसमें हैं, वर्किंग उसमें होंगे, तो ज़्यादातर फर्म्स ने अपनी फर्म्स बंद कर दी थी क्योंकि वो अपने लोगों को सैलरीज़ नहीं दे पा रहे थे। और कितने कितने ऐसे लोग भी मेरी नज़रों से गुजरे जिन्होंने अपने काम वगैरह स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पूरा पूरा दिन आपका काम नहीं चलेगा तो आप लोगों को एक्सपेंस अपना कैसे निकालेंगे। उस बीच में जो मैंने नोट किया, फूड सिस्टम से रिलेटेड हमारी मेमन कम्युनिटी में हमारी ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। उन्होंने आधी रात मिडनाइट में भी फूड सप्लाई किया। आपको पता है सब बंद होता है, हम वीकेंड्स पे भी अमूमन होटल्स वगैरह से भी 1:30 बजे 2 बजे हम खाना मंगवा रहे होते हैं। तो उन फीमेल्स ने रात दिन एक किया, अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट किया, उनकी जॉब्स चली गई, उनको सपोर्ट किया, अपनी फैमिलीज़ में अपने इन लॉज़ को भी, कहीं जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, फीमेल्स ने इतना अच्छा सपोर्ट किया कि बच्चों को भी देखा, अपनी फैमिलीज़ को भी देखा। लेकिन अभी भी स्टिल हमारे यहाँ पर ना कुछ कमज़ोरी है, वो ये है कि हम फीमेल्स को उस तरीके से आगे नहीं लेकर आते जिस तरह से एक आदमी को सपोर्ट कर रहा है। इसकी क्या, आपको क्या लगता है वजह इसका? हम आगे लेके आना नहीं चाहते या उनको स्पेस देना नहीं चाहते? देखिए, एक बात यह है कि आगे कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे लाइक मैं अगर अपने हस्बैंड से कहूँ तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनकी ही सपोर्ट है पीछे से मुझे, जब भी आज मैं इतना आगे हूँ। लेकिन हर आदमी की वैसी सोच और थिंकिंग नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर औरत खुद से काम करने पर आ गई तो हमारी मोहताज नहीं रहेगी, वो अपनी मर्ज़ी चलाएगी, अपने आप में खड़ी हो जाएगी और हमें वो चीज़ हमारी पाबंद नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ये चीज़ें गलत हैं। देखिए, जब आप किसी को लेकर आए हैं, आपकी ही सपोर्ट से एक औरत आगे आएगी तो आपके ही ख़ानदान का नाम बनता है। बिल्कुल बेशक। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो ये बहुत गलत है, नाजायज़ है एक औरत के साथ। उसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम है कि शायद फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो देखिए, फैमिलीज़, आपका जो बैकग्राउंड है, आपके इन लॉज़ हो गए या उन्होंने आपके घर को नहीं चलाना। घर को 2 मियाँ बीवी भी एक साथ जुड़कर चला सकते हैं। बिल्कुल बेशक। और यही अच्छा होता है। देखिए, हम बाहर मुल्कों में लोगों की मिसालें दे रहे होते हैं। जी। मियाँ भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, अपनी एक लाइफ को रूटीन लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमी की सोच छोटी है। आदमी को अपनी सोच थोड़ी बढ़ानी चाहिए कि जिस बंदी ने आपको 20 साल दिए अपनी ज़िंदगी के, उससे आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं,
तो वाई नॉट कि आप उस पर एक भरोसा, एक ट्रस्ट तो रखो। कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के दो और वो पहिए काम होते कर हैं। रही है तो आप ही की फैमिली को ग्रो हाँ, करने के लिए आपकी उसी को फैमिली ग्रो होगी, अपलिफ्ट कर रही है। आपके बच्चे अच्छे उस पर। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आदमी की अगर आमदनी इतनी नहीं है, लेट्स सपोज, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बच्चा पढ़ के हमें भी सपोर्ट करे, अपनी फैमिली को भी। ये तो होता है ना इस तरीके से। तो जब तक अगर आप अपनी सोच को नहीं बड़ी करेंगे तो आप कैसे चलेंगे? आजकल मेरे ख्याल से सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, आप मतलब आप माशाल्लाह इतनी पावरफुल लेडी हैं और अब ग्राउंड पे काम भी कर रही हैं, आपका इतना तजर्बा भी हो गया। अगर मतलब हमारी दूसरी बहनें माएँ हैं, बड़ी बहुत तकलीफ़ है इस टाइम। हम लोग तो मीडिया का काम करते हैं, जी। और हमें कॉल्स भी आती हैं कि बड़ी फैमिली तकलीफ़ में है। तो आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहें, या आपको कोई अप्रोच करता है कि बहन मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, कि आप मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दें, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए मैं इस बारे में ये कहूँगी कि मैं फ़ीमेल्स के लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाहती हूँ। उसमें मेरा ये कहीं पर भी नहीं है कि उनके पैसों से मुझे कुछ करना है, नहीं। अगर वो आगे बढ़ेंगी उनके लिए अच्छा है, उनके अपने घर के लिए अच्छा है। और बाज़ हमारे यहाँ पर ख़वातीन का भी जो है ना, जो हमारी, सॉरी टू से, मैं माज़रत चाहूँगी इस बात पे अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारी जो बड़ी, जिनको हम देखते आ रहे हैं, हमने उन्हीं से सीखा है, ठीक है ना, कि यार फ़ला लेडी है, वो इतना अच्छा काम कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ख़वातीन के लिए काम कर रही है। लेकिन उन लोगों में भी ना कुछ सोच ऐसी है कि वो नए लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। ठीक ठीक ठीक। दिस इज़ सो रॉन्ग। अगर हम आगे आएंगे तो आप लोगों का भी एक मॉरल, हमारा मॉरल तो बढ़ेगा साथ साथ, लेकिन आप लोगों का भी, कि देखो मैंने इस बंदी को सिखाया था, तो उनका भी एक अपना वो आता है कि जैसे कहना चाहिए कि अगर मैं किसी के रेफरेंस से किसी प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और कल को मुझे वहाँ पर आगे आकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेट्स सपोज़, तो मेरे लिए ये बात होगी कि यार मैं इनके थ्रू आई थी और इन्हीं की सपोर्ट से आज मैं इस जगह पर हूँ। बिल्कुल, तो रिगार्ड किसका नाम जाएगा? जी, रिगार्ड होगा, ये बिल्कुल। रिगार्ड होगा, जी। उन्हीं को जाएगा। ये जी। रिगार्ड मेरे इस पे किसी और को नहीं जाएगा। बट हमारी ख़वातीन भी थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जितनी आप आगे की एज पे जा रही हैं, अब नए लोगों को भी आपने मतलब जो चांस आपका कहना है वही है, जो मर्दों में प्रॉब्लम है वो हाँ, खवातीन में भी, कि जो सीनियर होता है वो सीनियर जगह नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल। आप हमें जगह नहीं देंगे तो हमें कौन जगह? अच्छा, सीनियर आपका कहना है कि रिप्लेस करे और उनको ट्रेन करे और अपनी एक्सपर्टी उनको बताए, गाइडलाइन दे। कि भाई मैंने ये चीज़ की तो देखो मेरा ये नाम था, मेरा किस तरह से नाम पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी जमात के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए सर्व किया। बहुत सारी खातून ऐसी हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बढ़ चढ़ के काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। बिल्कुल सही। क्यों? ये तो बड़ा मतलब एक गलत वो है। अच्छा, दूसरा एक पहलू ये भी है कि हमारी मेमन कम्युनिटी में जो जमातें हैं, कुछ जमातों में तो लेडीज़ विंग एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छे से काम कर रही है माशाल्लाह। और कुछ जमातों में बिल्कुल है ही नहीं। इवन मेरा ख्याल है अभी मेमन फेडरेशन में कोई लेडीज़ विंग बनी भी नहीं है। नहीं। अच्छा, आप मेमन लीडरशिप फोरम की लेडीज़ विंग में है, लेकिन वहाँ भी मतलब एक असाइन नहीं किया हुआ किसी को डेजिग्नेशन लेडीज़ विंग के लिए। एज सच अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर हमारी वर्किंग चल रही है, मतलब बातचीत चल रही है हमारे बड़ों से कि प्लीज़ एक इस तरह से डेजिग्नेशंस के साथ लोगों को अप्रोच किया जाए, ताकि लोग आकर देखें। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप सबसे पहले ये पूछते हैं भाई मेरी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक, व्हाट इज़ माई डिग्निटरी, ठीक है ना, यही पूछा जाता है ना। कि जब तक कि आपको कोई एक जगह पे एक अफर्म नहीं किया जाएगा कोई जगह पर, तो आप कैसे काम करेंगे, किस बेस पे आप काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखिए हमारे मेमन लीडरशिप फोरम में भी वर्किंग चल रही है, और इंशाल्लाह होपफुली कि इस साल से ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो आप हमारी मेमन जमातों को और खुसूसन अपनी जमात को और फेडरेशन को भी कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए आज ख़वातीन के बारे में बात हो रही है, तो मैं ख़वातीन की आवाज़ भी पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं ख़वातीन की आवाज़ बनकर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ औरतों को सपोर्ट करें, उनका भी मॉरल सपोर्ट बढ़ाएं। सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग अपने जेंट्स को ही सपोर्ट करता रहे, हमारे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हमें आगे लेकर आएंगे तो हम अपने जमात के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए अच्छे से अच्छा सर्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा तानिया साहब, ये बताएं, आप फील्ड पे काम करती हैं, तो अमूमन फील्ड पे एज अ फीमेल और एज अ मेल अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो आपको किस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है? मुझे किस जगह पे अब तक तो एज सच ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आई हो, लेकिन
बाज़ ख़वातीनों से सुना है कि प्रॉब्लम आती है कि हम एकदम से आगे आकर नहीं काम कर सकते, बट अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी इस तरह मतलब हमारे कल्चर में वुमेन की रिस्पेक्ट है, बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट है। वो आपको स्पेस मिलता भी होगा उस स्पेस वजह से मिलता है आपको। देखिए जितनी स्पेस मिल रही है हम इतना काम कर रहे हैं, ज़्यादा मिलेगी हम और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें कितना चांस देते हैं आगे आने का। फ्यूचर में कोई प्लान्स आपके हैं कि मतलब बिजनेस में किस तरफ जाना है, और मतलब क्या गोल्स हैं मेरा आपके? एक एम है, मेरी एक अपनी विश है कि मैं किसी के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं बच्चियों के लिए, क्योंकि अपकमिंग जनरेशन के लिए मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ कि जो मेरे अपने स्किल्स हैं, मुझे उसमें किसी से कोई ऐसा नहीं है कि लोग मुझे पे करें। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो और वो आगे बढ़ के कहते हैं ना कि अपनी इनकम जनरेट करें, अपने रिसोर्सेज बनाएं। तो ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो है। ये आप टाइम मैनेज कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ सिखाने का या एजुकेशन या इन चीज़ों से, सिस्टम से रिलेटेड वो है, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप थोड़ा सा बता देंगी कि कोई मतलब कुछ लोग ऐसे हों जो आपको अप्रोच करना चाहें कि कुछ सीखना चाहते हैं, या हमारी मेमन कम्युनिटी में से कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी अपनी जमात हो या फेडरेशन हो, कोई ऐसा आपके पास प्रपोज़ल है जिसको आप चाहें कि भाई ये हम एक प्लेटफॉर्म से मिलजुल के कर सकते हैं ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेन हो? जी, मेरा एक प्रपोज़ल भी है, और मैं अपनी जो अभी कुछ कर रही हूँ चीज़ें कुछ बच्चियों के साथ, वो चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी, जी अगर मुझे टाइम थोड़ा जी, सा बिल्कुल हो तो। बिल्कुल। बेसिकली मैंने लास्ट ईयर, आई गेस लास्ट ईयर की बात है, मैंने APMF में, हमारे मेमन फेडरेशन में एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी। उस वर्कशॉप में मुझे बहुत सारी फ़ीमेल्स ने जॉइन किया, बच्चियों ने जॉइन किया, और माशाल्लाह 125 से अबव क्राउड मौजूद था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप थी, लेकिन वहाँ से मुझे 10 बच्चियों ने अप्रोच किया व्हाट्सएप के ज़रिए और कहा कि हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बने या बाउंड होकर चलें। हम अपनी कहते हैं ना पॉकेट मनी खुद अर्न करना चाहते हैं, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगी? ये बात आज मेरा यहाँ बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई भी अगर इस बात को सुन रहा है तो शायद उनके दिल में भी कोई ऐसी चीज़ हो या किसी के मैं काम आ सकूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। इस बात से हो सकता है कोई मोटिवेट हो जाए। तो मैंने उन 10 बच्चियों को हायर किया हुआ है। मेरा एक गिफ्ट रैपिंग का थोड़ा सा वैसा वाला रुझान है। एक होता है, एक पैकिंग ऐसी है जिसमें बहुत डिटेलिंग वर्क है, और एक पैकिंग ऐसी है कि जो नॉर्मल हर कोई कर सकता है। और ऐसा है कि मेरे पास कितने भी पीसेस का ऑर्डर आ जाए, चाहे वो 500 पीसेस हो, 2000 हो, 1000 हो, इट्स डिपेंड। तो उसका मैं एक वीडियो बनाती हूँ व्हाट्सएप पे, मेरा पूरा ग्रुप है उन बच्चियों के साथ, वीडियो बनता है, मैं सारा उनको उस वीडियो में ट्रेन कर देती हूँ कि कौन सी पैकिंग किस तरह से होगी, और उन बच्चियों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब 1000 पीस वो 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसकी जो भी इनकम आती है, जो भी पेमेंट मिलती है, वो उन 10 बच्चियों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अगर किसी के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं, मेरी विश है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहती हूँ। मेरी विश कभी भी ये नहीं रही कि मैं किसी को सिखाऊँ और उससे पैसे अर्न करूँ। तो ये मेरी एक ख्वाहिश है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो कुकिंग से काम करते हैं, जो बेकिंग से काम करते हैं, अगर आपकी कोई चीज़ किसी में ट्रांसफ़र होकर और उसके लिए भला हो रहा है, तो काइंडली इस चीज़ पे फोकस ज़रूर किया जाए। जी, ये जो बात इन्होंने तानिया साहिबा ने की अभी कि 10 बच्चियों को ट्रेन करें, मुझे उम्मीद है कि वो 10 बच्चियाँ अगर ये वीडियो देखेंगी और इनका ये एपिसोड चलेगा और देखेंगी वो, तो उस पर कमेंट भी करेंगी और उसको तानिया साहिबा को अप्रिशिएट भी करेंगी हमारे पेज पे। और तानिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया पांके क्रो के एपिसोड में। पांके क्रो जो हमने एपिसोड का नाम रखा है वो इसलिए रखा हमारे टॉक शो का कि लोग को, जैसे आपके पास स्किल हैं, आपने प्रेजेंट किया, ऐसे लोग नहीं करते, बोलते हैं जो हो रहा है होने दो, पांके करो। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ये वाले बारे में भी कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं भाई हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें कोई गर्ज नहीं होती कि किसी का, अगर देखें, अगर किसी के पास इतनी अच्छी अप्रोच है और वो कर सकता है किसी के लिए, अगर वो आगे आके करेगा तो उसी का मतलब एक अच्छा जेस्चर जाता है लोगों में। तो ये जो है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें क्या भाई हो रहा है, यही मतलब है आपके शो का, लेकिन ये रॉन्ग है। थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें और इस चीज़ को ऐसे करें कि भाई हाँ, हमें
करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, हमें सर्व करना है, तो शायद ये नाम बदल सकता है कहीं बिल्कुल जाकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तानिया साहबा। एक तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप हमारे शो में आई और आपने एक अनाउंसमेंट की। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से, वॉइस ऑफ वुमेन के प्लेटफॉर्म से भी आपको कोई इस तरह के शोज़ करने हो, ट्रेनिंग और लड़कियों की ट्रेनिंग करनी हो, कुछ ऐसा आप करना चाहें तो हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल। आपको प्लेटफॉर्म भी मैं देंगे। तो चाहूँगी कि आपके साथ एक है ना शो होस्ट भी करूँ, जिसमें जो ख़वातीन ने लॉकडाउन में सफ़र करके अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है, मैं उन ख़वातीन को, कुछ ख़वातीनों को जानती हूँ और मैं चाहूँगी कि आपके सेट पे लाकर उनसे उनकी बात सुनी जाए, ताकि हमारे बड़ों तक उनका, जैसे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इन 2-2.5 सालों में, वो चीज़ हमारे बड़ों तक जाए और मैं चाहूँगी कि वो बड़े फिर आगे बढ़ के उन फीमेल्स को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपसे इस पे डिस्कस करके इसको फाइनलाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो चैनल है वॉइस ऑफ वुमेन न्यूज़ आपके साथ है हर दम। और अगर आप ख़वातीन की खिदमत के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई भी काम करना चाहेंगी, इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ वुमेन न्यूज़ पे ये पाके करो का शो आप देखते रहें। देखिए, छोटी सी नंढी सी ॻाल्हि आखिरी में मेमणी मैसेज थी ॾिनी कि तानिया साहिबा मेमण आहिनि, मेमणी न आहे, इसलिए इहो बि पंहिंजो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। अॻियां जी नसल लाइ बि पाण खे इन मथे भी कमु करिणो आहे। असां मेमणी में टॉक शो इन लाइ करूं था ताकि जिते जिते मेमणी न आहे अचनी न, माण्हू उनखे कोशिशि करे सम्झनि जी। तो नार पाण खे हिकिड़ो असांजा टॉक शो मुझे समझ में करके मुझे समझ में आती है, बोलना नहीं आता क्योंकि घर में किसी ने कोई बोलता नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आगे और ज़्यादा जाएगी। इसलिए हम ये जो शो कर रहे हैं और पाके करो और मेमनी में कर रहे हैं, इसलिए कि लोग इस पर सिर्फ तवज्जो दें और आगे जो हमारा नुकसान होने वाला है उससे हम बच जाएँ। तो नंढी सी ॻाल्हि मैसेज असांजो आख़िर में इहो त कोई जेतिरा बि असांजो शो आई या मेमन कम्युनिटी जा जेतिरा बि चैनल्स आहिनि जो सोशल मीडिया ते हलनि था, उनखे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। असांजो ई जाए असांखे ख़बर पए कि केतिरा माण्हू असांखे लाइक करे था, शेयर करे था, ने असांजी हौसला अफ़ज़ाई थिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नार नारियो पाके करो वॉइस ऑफ वुमेन ते शुक्रिया।